कहानी रूप की छाया। लेखक जयशंकर प्रसाद। काशी के घाटों की सौध श्रेणी जाह्नवी के पश्चिम तट पर धवल शैलमाला सी खड़ी है। उनके पीछे दिवाकर छिप चुके सीढ़ियों पर विभिन्न वेशभूषा वाले भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग टहल रहे हैं। कीर्तन, कथा तथा कोलाहल से जाह्नवी तट पर चहल पहल है। एक युवती भीड़ से अलग एकांत में ऊंची सीढ़ी पर बैठी हुई भिखारी का गीत सुन रही है। युवती कानों से गीत सुन रही है, आंखों से सामने का दृश्य देख रही है। हृदय शून्य था, तारामंडल के विराट गगन के समान शून्य और उदास। सामने गंगा के उस पार चमकीली रेत बिछी थी। उसके बाद वृक्षों की हरियाली के ऊपर नीला आकाश, जिसमें पूर्णिमा का चंद्र फीके बादल के गोल टुकड़े के सदृश अभी दिन रहते ही गंगा के ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे मंदाकिनी में जल विहार करने वाले किसी देव द्वंद की नौका का गोल पाल। दृश्य के स्वच्छ पट पे काले काले बिंदु दौड़ते हुए निकल गए। युवती ने देखा कि वह किसी उच्च मंदिर से उड़ते कपोतों का एक झुंड था। दृष्टि फिरकर वहां गई जहां टूटी काठ की चौकी पर विवर्ण मुख, लंबे असनियत बाल और कोट पहने एक युवक कोई पुस्तक पढ़ने में निमग्न था। युवती का हृदय फड़कने लगा। वह उतरकर एक बार युवक के पास तक गई और फिर लौट गई। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते उसकी एक प्रौढ़ा संगिनी मिल गई। उससे बड़ी घबराहट में युवती ने कुछ कहा और स्वयं वहां से चली गई। प्रौढ़ा ने आकर युवक के एकांत ध्यान में बाधा दी और पूछा, तुम विद्यार्थी हो? हाँ, मैं हिंदू स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या तुम्हारे घर के लोग यही हैं? नहीं, मैं एक विदेशी निस्सहाय विद्यार्थी हूँ। तब तुम्हें सहायता की आवश्यकता है? यदि मिल जाए तो। मुझे रहने के स्थान का बड़ा कष्ट है। हम लोग 2-3 स्त्रियां हैं, कोई अड़चन न हो तो हम लोगों के साथ रह सकते हो। बड़ी प्रसन्नता से। आप लोगों का मैं छोटा मोटा काम भी कर दिया करूंगा। अभी चल सकते हो? कुछ पुस्तक और सामान है, उन्हें लेता हूं। ले आओ, मैं बैठी हूं। युवक चला गया। गंगा तट पर एक कमरे में उज्जवल प्रकाश फैल रहा है। युवक विद्यार्थी बैठा हुआ व्यालू कर रहा था। अब वह कॉलेज के छात्रों में है। उसका रहन सहन बदल गया है। वो एक सुरुचि संपन्न युवक हो गया है। आभाव उससे दूर हो गए थे। प्रौढ़ा परस्ती हुई बोली, क्यों शैलनाथ, तुम्हें अपनी चाची का स्मरण होता है? नहीं तो, मेरी कोई चाची नहीं है। दूर बैठी हुई युवती ने कहा, जो अपनी स्मृति के साथ विश्वासघात करता है उसे कौन स्मरण दिला सकता है? युवक ने हंसकर इस व्यंग को उड़ा दिया। चुपचाप घड़ी की टिक टिक शब्द सुनता और मुंह चलाता जाता था। मन में मनोविज्ञान का पाठ सोचता जाता था। मन क्यों एक बार ही एक विषय का विचार कर सकता है? प्रौढ़ा चली गई। युवक हाथ मुंह धो चुका। सरला ने पान बनाकर दिया और कहा, क्या एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ? उत्तर देने में ही तो छात्रों का समय बीतता है। पूछिए। कभी तुम्हें राम गांव का स्मरण होता है? यमुना की लोह लहरियों में से निकलता हुआ अरुण और उसके श्याम तट का प्रभात स्मरण होता है? क्या स्मरण होता है कि एक दिन हम लोग कार्तिक पूर्णिमा स्नान को गए थे? मैं बालिका थी। तुमने मुझे फिसलते देखकर मेरा हाथ पकड़ लिया था। इस पर साथ की स्त्रियां हंस पड़ी थी और तुम लज्जित हो गए थे। 25 वर्ष के बाद युवक छात्र ने अपने जीवन भर में जैसे आज ही एक आश्चर्य की बात सुनी हो। वह बोल उठा, नहीं तो। कई दिन बीत गए। गंगा के स्थिर जल में पैर डाले हुए नीचे की सीढ़ियों पर सरला बैठी हुई थी। कारुकार्य खचित कुंजकी के ऊपर कंधे के पास सिकुड़ी हुई साड़ी, आधा खुला हुआ सिर, बंकिंग ग्रीवा और मस्तक में कुमकुम बिंदु, महीन चादर में सब अलग अलग दिखाई दे रहे थे। मोटी पलकों वाली बड़ी बड़ी आंखें गंगा के हृदय में से मछलियों को ढूंढ निकालना चाहती थी। कभी कभी वह बीच धारा में बहती हुई डोंगी को देखने लगती। खेने वाला जिधर जा रहा है उधर देखता भी नहीं, उल्टे बैठकर डांड चला रहा है। कहाँ जाना है इसकी उसे कोई चिंता नहीं। सहसा शैलनाथ ने आकर पूछा, मुझे क्यों बुलाया? बैठ जाओ। शैलनाथ पास ही बैठ गया। सरला ने कहा, अब तुम छिप नहीं सकते। तुम ही मेरे पति हो। तुम्ही से मेरा बाल विवाह हुआ था।
एक दिन चाची के बिगड़ने पर सहसा घर से निकलकर कहीं चले गए, फिर लौटे नहीं। हम लोग अनेक तीर्थों में खोजते हुए तुम्हें भटक रही थीं। तुम ही मेरे देवता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, कह दो हाँ। सरला जैसे उन्मादिनी हो गई है। यौवन की उत्कंठा उसके बदन पर बिखर रही थी। प्रत्येक अंग में अंगड़ाई, स्वर में मरोड़, शब्दों में वेदना का संचार था। शैलनाथ ने देखा कुमुदों से प्रफुल्लित शरद काल के ताल सा भरा यौवन, सर्वस्व लुटाकर चरणों में लौट जाने की योग्य सौंदर्य प्रतिमा, मन को मचला देने वाला विभ्रम, धैर्य को हिला देने वाली लावण्य लीला। वक्षस्थल में जैसे हृदय फैलने लगा। वह हाँ कहने को था ही, परंतु सहसा उसके मुंह से निकल पड़ा, यह सब तुम्हारा भ्रम है भद्रे, मुझे हृदय के साथ मस्तिष्क भी है। गंगाजल छू कर बोल रहे हो, फिर से सच कहो। युवक ने देखा गोधुली मलिन जाह्नवी के जल में सरला के उज्जवल रूप की छाया चंद्रिका के समान पड़ रही है। गंगा का उतना अंश मुकुट सदृश धवल था। उसी में अपना मुख देखते हुए शैलनाथ ने कहा, भ्रम है सुंदरी, तुम्हें पाप लगेगा। हाँ, परंतु वह पाप पुण्य बनने के लिए उत्सुक है। मैं जाता हूं सरला, तुम्हें रूप की छाया ने भ्रांत कर दिया है। अभागों को सुख भी दुख ही देता है। मुझे और कहीं आश्रय खोजना पड़ेगा। शैलनाथ उठा और चला गया। विमूढ़ सरला कुछ बोल न सकी। वह क्षोभ और लज्जा से गड़ी जाने लगी। क्रमशः घनीभूत रात में सरला के रूप की छाया भी विलीन हो गई। धन्यवाद। कहानी ममता, लेखक जयशंकर प्रसाद। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत ही कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपके से उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना जान न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ही न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए उपहार है बेटी, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह सब तुम्हारे लिए ही है। तो क्या आपने मल्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पत्नोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत नजदीक है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा बेटी, यह तब के लिए है। हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए, इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगा? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने आप को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खिंची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ में पड़ गए।
लेकिन ममता निकल गई। डोली भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसे स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता। परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूं, कहाँ जाऊंगा? कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने का ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई हैं। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहां नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह तो दया नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो। छल? नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का यही खेल है। ममता ने मन में कहा, यहां कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूं। मैं ब्राह्मण कुमारी हूं। सब कोई अपना धर्म छोड़ भी दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मैं यहां हूं मिर्जा। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता भयभीत हो गई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? खोजो उसे। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में संभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वो बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे? यह घटना भी तो 37 वर्ष के ऊपर हुई।
ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम अब इस पर अपना मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रहा। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लिखा गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। पर उसमें ममता का नाम कहीं नहीं था। धन्यवाद। कहानी भीख में, लेखक जयशंकर प्रसाद। खपरल दालान में कंबल पर मिन्ना के साथ बैठा हुआ व्रजराज मन लगाकर बातें कर रहा था। सामने ताल में कमल खिल रहे थे। उस पर से भीनी भीनी महक लिए हुए पवन धीरे से झोपड़ी में आता और चला जाता। माँ कहती थी, मिन्ना ने कमल के केसरों को बिखेरते हुए कहा। क्या कहती थी? बाबूजी परदेश जाएंगे तो तेरे लिए नेपाली टट्टू लाएंगे। तू घोड़े पर चढ़ेगा कि टट्टू पर, पागल कहीं का? नहीं, मैं टट्टू पर चढ़ूंगा, वो गिरता नहीं। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? अच्छा, तो पहले यह बताओ कि जब तुम कमाने लगोगे तो मेरे लिए क्या लाओगे? खूब ढेर सारा रुपया, कहकर मिन्ना ने अपना छोटा सा हाथ जितना ऊंचा हो सकता था उठा लिया। तो सब मुझको ही दोगे ना? नहीं, माँ को भी दूंगा। मुझको कितना दोगे? थैली भर के। और माँ को? वही बड़ी काठ वाली संदूक में जितना भरेगा उतना। तो फिर माँ से कहो कि वही नेपाली टट्टू ला दे। मिन्ना ने झुंझलाकर व्रजराज को ही टट्टू बना लिया। उसी के कंधों पर चढ़कर अपनी साध मिटाने लगा। भीतर दरवाजे में से इंदो झांक कर पिता पुत्र का विनोद देख रही थी। उसने कहा, मिन्ना, यह टट्टू तो बड़ा अड़ियल दिखता है। व्रजराज को यह विस्मयवादी स्वर की हंसी खटकने लगी। आज ही सवेरे इंदो से कड़ी फटकार सुनी थी। इंदो ने अपने गृहिणी पद की मर्यादा के अनुसार जब दो चार खरी खोटी सुना देती तो उसका मन विरक्ति से भर जाता। उसे मिन्ना के साथ खेलने में, झगड़ा करने में और सलाह करने में ही संसार की पूर्ण भावमयी उपस्थिति हो जाती थी। फिर कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या? यही बात उसकी समझ में नहीं आती। रोटी बिना भूखों मरने की संभावना न थी, किंतु इंदो को उतने से ही संतोष नहीं। इधर ब्रजराज को निठल्ले बैठे हुए मालों के साथ कभी कभी चुहल करते हुए देखकर और भी जल उठती थी। ब्रजराज यह सब समझता हुआ भी अनजान बन रहा था। उसे तो अपनी खपरैल में मिन्ना के साथ संतोष ही संतोष था, किंतु आज वह न जाने क्यों भिन्न ना उठा। मिन्ना, अड़ियल टट्टू भागते नहीं तो रुकते भी नहीं और राह का राह भी नहीं देखते। तेरी माँ अपने भीगे चने पर रोब गाटती है, कहीं टट्टू को हरी हरी दूब की चाट लग गई तो? नहीं मिन्ना, रूखी रूखी पर निभा लेने वाले ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं मिन्ना, कह दे अपनी माँ से। मिन्ना घबरा उठा था। बात यूं तो नए ढंग की थी, वह समझ न सका। उसने कह दिया कि हाँ, कर सकते हैं। चल देख लिया, ऐसे ही करने वाले, कहकर जोर से किवाड़ बंद करती हुई इंदो चली गई। ब्रजराज के हृदय में विरक्ति चमकी। बिजली की तरफ कौंध उठी घृणा। उसे अपने अस्तित्व पर संदेह हुआ, वह पुरुष है या नहीं। इतना काशाघात, इतना संदेह और चतुर संचालन। उसका मन घर से विद्रोही हो रहा था। आज तक बड़ी सावधानी से कुशल महाजन की तरह वो अपना सूद बढ़ाता रहा। कभी स्नेह का प्रतिदान लेकर उसने इंदो को हल्का नहीं होने दिया था। इसी घड़ी सूद दर सूद लेने के लिए उसने अपनी विरक्ति की थैली का मुंह खोल दिया। मीना को एक बार गोद में चिपकाकर वह खड़ा हो गया। जब गांव के लोग हलों को कंधों पर लिए घर लौट रहे थे, उसी समय ब्रजराज ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जालंधर से जो सड़क ज्वालामुखी को जाती है, उस पर इसी साल से एक सिख पेंशनर ने लॉरी चलाना आरंभ किया था। उसका ड्राइवर कलकत्ते से सीखा हुआ फुर्तीला आदमी है। सीधे साधे देहाती उछल पड़े,
जिनकी मनौती कई साल से रुकी थी बैलगाड़ी की यात्रा के कारण, जो अब तक टाल मटोल करते रहते थे, वे उत्साह से भरकर ज्वालामुखी के दर्शन को प्रस्तुत होने लगे। गोटेदार ओढ़नियों, अच्छी काठ की शलवारों, किमखाब की झकाझक सर्दियों की बहार आए दिन उसकी लॉरी में दिखाई पड़ती थी, किंतु वह मशीन का प्रेमी ड्राइवर किसी और देखता नहीं था। अपनी मोटर, उसका हॉर्न, ब्रेक, मडगार्ड पर उसका मन टिका रहता। चक्का हाथ में लिए हुए जब उस पहाड़ी प्रांत में वह अपनी लॉरी चलाता तो अपनी धुन में मस्त किसी की ओर देखने का विचार भी न करता। उसके सामान में एक बड़ा सा कोट, एक कंबल और एक लोटा। हाँ, बैठने की जगह में जो छिपा हुआ बक्स था, उसी में कुल रुपए पैसे बचाकर वह फेंकता जाता। किसी पहाड़ी पर ऊंचे वृक्षों की लिपटी हुई जंगली गुलाब की लता को वह देखना नहीं चाहता। उसकी कोसों तक फैलने वाली सुगंध व्रजराज के मन को मथ देती, परंतु वह शीघ्र ही अपनी लॉरी में अपने मन को उलझा देता। तब निर्विकार भाव से उस जनविरल प्रांत में लॉरी की चाल तीव्र कर देता। इसी तरह कई बरस बीत गए। बूढ़ा सिख उससे बहुत प्रसन्न रहता, क्योंकि ड्राइवर कभी बीड़ी तंबाकू नहीं पीता और किसी काम में व्यर्थ पैसा खर्च नहीं करता। उस दिन बादल उमड़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी झीसी पड़ रही थी। वह अपनी लॉरी दौड़ाए पहाड़ी प्रदेश के बीचों बीच निर्जन सड़क पर चला जा रहा था। कहीं कहीं 2-4 घरों के गांव दिख पड़ते थे। आज उसकी लॉरी में भीड़ नहीं थी। सिख पेंशनर की जान पहचान का एक परिवार उस दिन ज्वालामुखी का दर्शन करने जा रहा था। उन लोगों ने पूरी लॉरी भाड़े पर कर ली थी, परंतु अभी तक उसे यह जानने की आवश्यकता न हुई थी कि उसमें कितने आदमी थे। उसे इंजन में पानी की कमी मालूम हुई। लॉरी रोक दी गई। ब्रजराज बाल्टी लेकर पानी लाने गया। उसे पानी लाते देखकर लॉरी के यात्रियों को भी प्यास लग गई। सिख ने कहा, ब्रजराज, इन लोगों के लिए भी थोड़ा पानी लेते आना। जब बाल्टी लिए वह यात्रियों की ओर गया तो उसको भ्रम हुआ कि जो सुंदरी स्त्री पानी के लिए लोटा बढ़ा रही है वह कुछ पहचानी सी है। उसने लोटे में पानी उड़ेलते हुए कुछ अनमनस्क की तरह जल भी गिरा दिया, जिससे स्त्री की ओढ़नी का कुछ अंश भीग गया। यात्री ने झिड़क कर कहा, भाई जरा देख कर। किंतु वह स्त्री भी उसे कनखियों से देख रही थी। ब्रजराज शब्द भी उसके कानों में गूंजा। ब्रजराज अपनी सीट पर जा बैठा। बूढ़े सिख और यात्री दोनों को ही उसका व्यवहार अशिष्ट मालूम हुआ, पर कोई कुछ बोला नहीं। लॉरी चलने लगी। कांगड़ा की तराई का यह पहाड़ी दृश्य चित्रपटों की तरह क्षण पर क्षण बदल रहा था। उधर ब्रजराज की आंखें कुछ दूसरे ही दृश्य देख रही थी। गांव का वह ताल जिसमें कमल खिल रहे थे, मिन्ना के निर्मल प्यार की तरह तरंगित हो रहे थे, और उस प्यार के विश्राम की लालसा बीच बीच में उसे देखते ही मालती के पैर के अंगूठे के चांदी के मोटे छल्लों का खटकना, सहसा उसकी स्त्री का संदिग्ध भाव से उसको बाहर भेजने की प्रेरणा, साधारण जीवन में बालक के प्यार से जो सुख और संतोष उसे मिल रहा था वह भी छिन गया। क्यों न संदेह हो। इंदु को विश्वास हो चला था कि ब्रजराज मालो को प्यार करता है, और गांव में एक ही सुंदरी, चंचल, हंसमुख और मंचली भी थी जिसका ब्याह नहीं हुआ था। हाँ, वही तो मालो। और वो ओढ़नी वाली है, पंजाबी में? असंभव। नहीं तो वही है, ठीक ठीक वही है। वह चक्का पकड़े हुए पीछे घूमकर अपनी स्मृति धारा पर विश्वास कर लेना चाहता था। ओह, कितनी भूली हुई बातें इस मुख ने स्मरण दिला दी। वही तो। वह अपने आप को रोक न सका, पीछे घूम ही पड़ा और देखने लगा। लॉरी टकरा गई एक वृक्ष से। कुछ अधिक हानि न होने पर भी, किसी को चोट न लगने पर भी सिख झल्ला उठा। ब्रजराज भी फिर लॉरी पर न चढ़ा। किसी को किसी से सहानुभूति नहीं, तनिक से भी भूल कोई सहन नहीं कर सकता, यही ना। ब्रजराज ने सोचा कि मैं ही क्यों न रूठ जाऊं। उसने नौकरी को नमस्कार किया। ब्रजराज को वैराग्य हो गया हो सो बात नहीं। हाँ, उसे गृहस्थ जीवन के सुख के आरंभ में ही ठोकर लगी। उसकी सीधी सादी गृहस्थी में कोई विशेष आनंद न था। केवल मिन्ना की अटपटी बातों से और राह चलते चलते कभी कभी मालती की चूहल से हल्के शरबत में 2 बूंदे हरे नींबू की रस सी सुगंधित तरावट मिल जाती थी। वह सब गया। इधर कलकत्ते के कोलाहल में रहकर उसने ड्राइवरी सीखी। पहाड़ियों की गोद में उसे एक प्रकार की शांति मिली। 2-4 घरों के छोटे छोटे से गांवों को देखकर उसके मन में विरागपूर्ण दुलार होता।
वो अपनी लॉरी पर बैठा हुआ उपेक्षा से एक दृष्टि डालता हुआ निकल जाता। तब वो अपने गांव पर मानो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिशोध लेता। किंतु नौकरी छोड़कर वह न जाने कैसा हो गया। ज्वालामुखी के समीप ही पिंडों की बस्ती में जाकर रहने लगा। पास में कुछ पैसे बचे थे, उन्हें वह धीरे धीरे खर्च करने लगा। उधर उसके मन का निश्चिंत भाव और शरीर का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। कोई कहता तो उसका काम कर देता, पर उसके बदले में पैसा न लेता। लोग कहते बड़ा भला मानुस है। उससे बहुत से लोगों की मित्रता हो गई। उसका दिन ढलने लगा। अब घर की भी चिंता वह न करता। हाँ, भूलने का प्रयत्न करता। किंतु मिन्ना, फिर सोचता कि अब बड़ा हो गया होगा। जिसने मुझे काम करने के लिए परदेश भेज दिया वह मिन्ना को ठीक कर ही लेगी। खेती बाड़ी से काम चल ही जाएगा। मैं ही गृहस्थी में अतिरिक्त व्यक्ति था। और मालती? ना, पहले उसके कारण संदिग्ध बनकर मुझे घर छोड़ना पड़ा। फिर उसी का स्मरण करते ही मैं नौकरी से छूट गया। कहाँ से उस दिन मुझे फिर उसका संदेह हुआ। वह पंजाब में कहाँ से आती? ना, उसका नाम भी न लूं। इंदो तो मुझे परदेश भेजकर सुख की नींद ही लेगी। पर यह नशा 2-3 वर्षों में उखड़ गया। इस अर्थ युग में सब संबल जिसका है वही उठी बोल गया। आज ब्रजराज अकिंचन कंगाल था। आज ही से उसे भीख मांगना चाहिए। नौकरी न करेगा, हाँ, भीख मांग लेगा। किसी का काम कर देगा तो वो बदले में जो उसे देगा वो उसकी भीख होगी। उसकी मानसिक धारा इसी तरह चल रही थी। वह सवेरे ही आज मंदिर के समीप जा बैठा। उसके हृदय से एक ज्वाला भक से निकलकर बुझ जाती है और कभी विलंबित सी लपलपाती रहती है, किंतु कभी कोई उसकी ओर देखता नहीं। और उधर तो यात्रियों के झुंड जा रहे थे। चैत्र का महीना था। आज बहुत से यात्री आए थे। उसने भी भीख के लिए हाथ फैलाया। एक सज्जन गोद में छोटा सा बालक लिए आगे बढ़ गए। पीछे एक सुंदरी अपनी ओढ़नी संभालती हुई क्षण भर के लिए रुक गई। स्त्रियां स्वभाव की कोमल होती हैं। पहली ही बार पसारा हुआ हाथ खाली न रह जाए, इसी से व्रजराज ने सुंदरी से याचना की। वह खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या अब तुम लॉरी नहीं चलाते? अरे ठीक तो, मालती का सस्वर। हाथ बटोर कर ब्रजराज ने कहा, कौन? मालो? तो यह तुम ही हो ब्रजराज? हाँ तो, कहकर ब्रजराज ने एक लंबी सांस ली। मालती खड़ी रही। उसने कहा, भीख मांगते हो? हाँ, पहले मैं एक सुखी भिखारी था। थोड़ा सा मिन्ना का स्नेह, इंदो का प्रणय, 10-5 बीघों की काम चलाऊ उपज और कहे जाने वाले मित्रों की चिपनी चिकुड़ी बातों में संतोष की भीख मांगकर अपने चीथड़ों में बांधकर मैं सुखी रहता था। कंगाल की तरह जन कोलाहल से दूर एक कोने में अपनी छाती से लगाए उसे पड़ा रहता था। किंतु तुमने बीच में से थोड़ा सा प्रसन्न विनोद मेरे ऊपर ढाल दिया। वही तो मेरे लिए। ओहो, पागल इंदो, मुझ पर संदेह करने लगी। तुम्हारे चले आने पर मुझसे कई बार लड़ी भी। मैं तो अब यहाँ आई हूँ। कहते कहते वह भय से आगे चले जाने वाले सज्जन को देखने लगी। तो वह तुम्हारा ही बच्चा है ना? कहते हुए मालो ने कुछ निकाला उसे देने के लिए। ब्रजराज ने कहा, मालो तुम जाओ, देखो वो तुम्हारे पति आ रहे हैं। बच्चे को गोद में लिए हुए मालो के पंजाबी पति लौट आए। मालती उस समय अनमनस के क्षुब्ध और चंचल हो रही थी। उसके मुंह पर क्षोभ, भय और कौतूहल की मिली हुई करुणा थी। पति ने डांट कर पूछा, क्यों वह भिखमंगा तुम्हें तंग कर रहा था? पंडा जी की ओर घूमकर मालो के पति ने कहा, ऐसे उच्चकों को आप मंदिर के पास बैठने देते हैं? धनी जजमान का अपमान वह पंडा कैसे सहता? उसने ब्रजराज का हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा, उठ बे, यहां फिर से दिखाई पड़ा तो तेरी टांग तोड़कर लंगड़ा कर दूंगा। बेचारा ब्रजराज यहां धक्के खाकर सोचने लगा, फिर मालती, क्या सचमुच मैंने कभी उससे कुछ? ओह मेरा दुर्भाग्य। यही तो आज तक आयाचित भाव से वह देती आई है। आज उसने पहले ही दिन भीख में भी वही दिया। धन्यवाद।